सबको आवाज़ आ रही है मेरी? आज क्या हुआ स्टार्टिंग से एंड तक मैं बताऊंगा आपको। क्या रिजल्ट रहा, सारी चीज़ें मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। अभी मैं घर पहुँचा नहीं हूँ, रास्ते में ही हूँ। तो रास्ते में बहुत सारे बच्चों का कॉल मैसेज आ रहा, फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ था। तो क्या हुआ वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम सुबह जो हमारे विनीत जोशी सर हैं उनसे मुलाकात हुई हमारी। और मुलाकात में उनसे हमने सारे पॉइंट्स रखे। पहला पॉइंट्स हमारा यही था कि सोल को स्टडी मटेरियल नहीं मिला सर अभी तक। जो दूसरा पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि सर अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये वाला पॉइंट मैंने रखा। थर्ड पॉइंट उनके सामने डिस्क्रिमिनेशन वाला रखा। तो विनीत जोशी जी के को सारे पॉइंट्स हमने रखे और फैक्ट भी उनको दिए, डिस्क्रिमिनेशन वाला भी फैक्ट दिया। तो उन्होंने, मैंने दोपहर आपको बता ही दिया था क्या बोला उन्होंने। उनको जो सोल का स्टडी मटेरियल वाला पॉइंट था बहुत ही वैलिड पॉइंट उनको लगा था। डिस्क्रिमिनेशन वाला भी उनको सही पॉइंट लग रहा था। लेकिन ऑनलाइन वाला, वो उन्होंने यही बोला कि ऑनलाइन तो सभी का चला ही है, अभी तक सारे बच्चों का चला है। तो मैंने उनको यही बताया कि सर बाकी यूनिवर्सिटीज भी तो डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, तो या तो आप सबका ऑफलाइन करा दीजिएगा या सबका वो करा दीजिएगा, ऑनलाइन करा दीजिएगा। उनके साथ मैंने यही डिस्कस किया। तो उन्होंने फिर मेरे को एक ही चीज़ बोली कि मैं यूनिवर्सिटी से बात करता हूँ और बताते हैं। मैंने कहा सर बात नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में अभी बात कीजिएगा और हमें बताइए कि क्या करना है। तो उन्होंने जो आपके रजिस्ट्रार सर हैं विकास जी, उनको कॉल किया। और कॉल करने के बाद विकास जी को जब कॉल किया तो पहले तो उन्होंने बोला कि ये बंदा राजनीति कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उन्होंने मेरे से 2-3 बार बोला कि पवन जी राजनीति कर रहे हो क्या? अरे मन की सर मैं राजनीति क्यों करूँगा, आपको किसी एंगल से राजनीतिक दिख रहा हूँ मैं? कह रहे तुम्हें चुनाव लड़ना? मन की सर चुनाव नहीं लड़ना मुझे। मैंने वो कसम उनके सामने भी खा ली मम्मा की। तो कहते हैं, खैर बहुत सारी चीज़ें हुई। बहुत अच्छे इंसान हैं वो विनीत जोशी सर। उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रार सर को कॉल किया। रजिस्ट्रार सर पहले तो इधर उधर की बातें करते रहे कि हम पहले मिल चुके हैं और पहले भी बातें हो चुकी हैं, बच्चों को हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा है विकास जी, मैं बच्चों को भेज रहा हूँ, इनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको सुनो और उसके बाद कोई रास्ता निकालो बीच का। उन्होंने ये चीज़ बोली। उसमें हमारे पास हम 4 लोग थे टोटल। 2 लड़कियां थी और 2 हम लोग लड़के थे, जिसमें सोल के बच्चे भी थे और रेगुलर के बच्चे भी थे। तो उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, वहाँ से सॉरी जंतर मंतर से निकलते हैं। कुछ बच्चे अभी देखो कमेंट कर रहे हैं, देखो कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर गए तो जाना तो आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री में था, आप लोग जंतर मंतर क्यों चले गए? तो सबसे पहले बता दूं बेटा, रात को करीब 12 बजे मेरे नाम का एक तरीके से आप उसको हाफ वारंट बोल सकते हैं, हाफ वारंट आ चुका था। सीधा उसमें लिखा हुआ था, वो अभी मैं शेयर करूंगा सारे ग्रुप्स में, कि अगर तुमने कल किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट किया तो धारा 144 लगी रहती है वहाँ पर, आपको सीधी जेल होगी। हाँ जी, उन्होंने सीधा यही बोला था कि आपको सीधी जेल होगी और आपके साथ साथ बच्चों पर भी जेल होगी। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ मुझे भी पता थी कि एजुकेशन मिनिस्टर जहाँ से पूरी दुनिया चलती है, उनको घेरना अपने आप में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सिर्फ ये जो मैंने प्लान बनाया था, मुझे भी पता था कि 50, 100, 200, 500 बच्चे वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, किसी भी हालत में वहाँ पर बच्चे नहीं पहुँच सकते। तो वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक वाला दबाव था, ताकि हमारी मिनिस्ट्री के अंदर जो हम इतने टाइम से ज्ञापन हमने दिया हुआ था, उसकी हमारी मीटिंग हो जाए उनके साथ, किसी भी कीमत पे मीटिंग हो जाए। वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव था। वो मुझे भी पता था कि एजुकेशन मिनिस्टर तक हम नहीं पहुंच सकते, किसी कीमत पे भी नहीं पहुंच सकते। सुबह जब मैं वहाँ पे गया हूँ ना, इतनी आर्मी थी वहाँ पर, इतनी आर्मी थी, बहुत ज़्यादा आर्मी थी वहाँ पर।
ठीक है। उनके घर को ऐसे सील किया हुआ था कि अंदर जाना कि एक पक्षी भी उनके पर नहीं मार सकता, वो मुझे पता था। तो रात जब मेरी एसीपी चाणक्यपुरी जो मैडम थी, आज जो बच्चे प्रोटेस्ट में थे वो आई थी, जब उनके साथ मेरी मीटिंग हुई तो रात को उनका कॉल आया, सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि पवन जी ऐसा है, देखो आपको भी पता है जिस एरिया के अंदर आप एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो ना, उस एरिया के अंदर हर किसी एंट्री नहीं हो सकती है। मैंने कहा मैम कल 10,000 बच्चा आ रहा है और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। अगर हमारी मीटिंग नहीं होगी ना तो कल 10,000 बच्चा पहुंचेगा और चाहे आप कितनी मिलिट्री लगाने नहीं रुक सकते हम। बोली तुम्हें जेल हो जाएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जेल हो जाएगा, 1-2 दिन जेल में भी रहेंगे। बोली क्या चाहते हो? मैंने कहा जो हमने इतने दिन से अपना ज्ञापन दे रखा है ना, उसमें हमें जवाब चाहिए। कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं मीटिंग करा देती हूँ, किसके साथ कराऊँ? मैंने कहा विनीत जोशी सर के साथ आप मीटिंग कराओ। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर सर के लिए भी बोला। मैंने कहा उनसे मीटिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वो फिर से बोलेंगे जी हम वाइस चांसलर से बात करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीजन लेना है वो विनीत जोशी सर को ही लेना, और किसी को डिसीजन लेना ही नहीं है। उन्होंने फिर आज उन्होंने कमिटमेंट किया, ठीक है मैं विनीत जोशी सर से मीटिंग करा देती हूँ, लेकिन बच्चे एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं पहुँचने चाहिए। मैंने कहा मैम देख लीजिए ये झूठा कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला यार ठीक है ऐसा नहीं होगा। यार वर्ड खैर यूज कर लिया था, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद सुबह से फिर से मेरे पास रात को ही उन्होंने मेरे नाम का एक वारंट भी निकाल दिया। उसमें लिखा हुआ था, क्लियरली मेंशन था मेरे नाम से कि अगर आप यहाँ पर आते हैं बाई चांस 1% भी तो सीधा आपको जेल होगी। आपको जो धारा 144 है, धारा 144 के जुल्म में, क्योंकि आप किसी मिनिस्ट्री के अंदर हमेशा धारा 144 लगी हुई होती है, उसको घेरना इतना आसान बात नहीं होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो आज मैडम खुद आई वहाँ पे। मैंने बच्चों को बोल दिया था कि आप प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे पहुँचे सभी। मैडम आई, उन्होंने मीटिंग हमारी विनीत जोशी सर से कराई, जो कि बहुत बड़े अपने आप में अधिकारी हैं, जो ड्यू को हायर एजुकेशन को वही देखते हैं। आप गूगल कर सकते हैं अभी विनीत जोशी सर। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पर गए, 4 लोगों को हमको ले जाया गया, वहाँ पे वेट भी किया। वेट करने के बाद हमने अपनी बातें रखी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बातें सुनी। मैंने सारे तर्क उनको दिए थे, जितने मैं तर्क रख सकता था। कुछ तर्क उनको समझ में आए, कुछ नहीं आए। उनको लग रहा था, मैंने बोला सर बाकी यूनिवर्सिटी करा रही है ऑनलाइन, कह रहे तो आप ऑनलाइन क्यों चाहते हो? आप भी क्या दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह चीटिंग करना चाहते हो? ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में हेल्प मिलती है बच्चों को। मैंने कहा यही तो हम चाहते हैं सर कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे जो मार्क्स हैं, कह रहे मार्क्स का आजकल कौन पूछता है, अब तो वैसे भी CUET हो रहा है तो मार्क्स तो कोई वैसे भी नहीं पूछने वाला। तो मैंने उनको यही बोला कि सर जब इंटरव्यू देने बच्चा जाता है ना, तो वहाँ पर जो जिनके मार्क्स कम आएंगे, अब इसलिए बात है ड्यू का मार्क्स कम आएगा, तो वहाँ पर अल्टीमेटली क्या होने वाला है, अल्टीमेटली वहाँ पर क्या होगा, ड्यू के बच्चों को निकाल दिया जाएगा क्योंकि आपके मार्क्स कम है। और मन की सर आप कोविड प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इवन जो पुलिस वाले गए थे वो बाद में मेरे से ये कह रहे थे IAS अधिकारी के सामने इतनी हिम्मत नहीं होती पवन बोलने की किसी की जितना आप बोल चुके हैं। मन की सर मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को विनीत जोशी सर ने कहा ठीक है मैं वाइस चांसलर सर से बात करता हूँ और आपका इस पर हम डिसीजन लेंगे। मैंने कहा सर डिसीजन आज ही होना चाहिए, जो भी होना, हाँ या ना। तो फिर उन्होंने जो रजिस्ट्रार सर हैं ड्यू के, उनको कॉल किया। उन्होंने लंबी लंबी बातें की कि सर ये तो लड़का राजनीति हो रही है, सिर्फ यहाँ पे ये राजनीति की वजह से हो रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें की। उन्होंने बोला कि बच्चों को मैं भेज रहा हूँ और आप एक बारी सुनो और कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालो। हम वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद काफ़ी वेट भी कराया जाता है, वेट, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर बच्चे वेट करेंगे तो शायद बच्चे बिना मिले चले जाएं। तो पहला पॉइंट जब हम रखा सोल का स्टडी मटेरियल का, कि बच्चों को अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, तो उन्होंने बोला कि स्टडी मटेरियल को फिर तुरंत उन्होंने कॉल किया। जो कोई मैडम है, जो चेयरपर्सन है, जो देखती हैं सोल को, उन्होंने बोला कि सर मेरे को भी आइडिया नहीं है, मैं बात करके बताती हूँ। तो सर ने चेक किया तो वो अपलोड था, जो स्टडी मटेरियल था वो वेबसाइट पे अपलोड था। मैंने कहा सर प्रिंटेड तो मिल ही नहीं रहा। तो कहते हैं कि जब आप ऑनलाइन दे सकते हो तो प्रिंटेड में क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर जब आपने फ़ी ली है उसकी तो देना पड़ेगा, प्रिंटेड देना पड़ेगा बच्चों को।
तो उसके बाद उन्होंने बोला चलो मैं एक बारी मैडम से बात करता हूँ इसको लेके स्टडी मटेरियल को। तो हमारे साथ में जो सोल वाले बच्चे थे उन्होंने भी कहा कि सर ये तो अपलोड है और अपलोड ऑलरेडी है वेबसाइट के ऊपर। तो जब सोल को बात हुई, सोल पे बहुत सारी चर्चा हुई, हमने कहा सोल की पढ़ाई नहीं हुई है, स्टडी मटेरियल नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि अगर सोल वाला बच्चा चाहता है तो मैं सिर्फ पोस्टपोन्ड करा सकता हूँ 2 महीने। आप बताओ चाहते हो ये? अगर चाहते हो तो मैं पोस्टपोन्ड करा सकता हूँ, आज ही दे दूँगा, लेकिन मुझे बच्चों का कम से कम भी डेटा चाहिए कि इतने % बच्चे ये चाह रहे हैं कि इसको पोस्टपोन्ड कर दिया जाए। मैंने कहा सर पोस्टपोन्ड नहीं चाहिए, बच्चों को आप ओबी नहीं करा सकते हैं। ओबी के लिए उन्होंने पहली बात में ही मना कर दिया, देखो ओबी पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा तो आप क्या करा सकते हैं? बोलते हैं बच्चों से कि आप बताओ। बच्चों ने कहा सर आप 50% इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे करा दो और या 50% सिलेबस कम कर दो। तो उनका सीधा पॉइंट ये था कि 50% अगर हम कराते हैं तो आप लोगों में से ही ना कोर्ट मूव कर जाएंगे, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ कोर्ट मूव कर जाएंगी कि 50% उसमें क्या हो रहा है कि 50% के बेसिस पे बच्चों को नंबर दिए जा रहे हैं। और दूसरा कि हम लोग अगर करा भी दें तो क्या 50% हम आपकी डिग्री पे लिख के दे देंगे कि 50% इंटरनल असेसमेंट हो रहा है। खैर वो बात घुमाने वाली थी, वो मेरे को अच्छे से उनकी समझ में आ गई थी कि ये बात सिर्फ और सिर्फ ये बच्चों को घुमाया जा रहा है कि ऐसा 50% जो था। फिर उन्होंने बोला कि आप लोगों की जब यूनिवर्सिटी खुली थी उस टाइम पे आप कहाँ थे? आप लोगों ने एक बारी भी ये कदम उठाया था कि यूनिवर्सिटी नहीं खुली जाए, यूनिवर्सिटी ओपन नहीं की जाए? आप लोग कहाँ थे? मैंने कहा सर वो डूसू ने खुलवाई थी यूनिवर्सिटी, उसमें तो बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। कह रहे थे आज डूसू कहाँ फिर आपका? आप डूसू को बुलाइए ना, डूसू से बात करिएगा, आज डूसू क्यों सो रहा है? तो उन्होंने सीधा ये बोला कि सीधा सी बात है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है डूसू का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी की खुलने की बात थी, उन्होंने कई बार डूसू हमने बोला, कह रहे थे आप कोर्ट भी मूव किए थे, कोर्ट में सीधा बोला कि एग्ज़ाम का हमसे वो ले लिया, क्या बोलते हैं उसको, कोई एग्रीमेंट ले लिया। मन की सर सिर्फ कोर्ट ने ना, मैंने आज बहुत बहस की है, मुझे पता था कि अगर कोई और होता शायद इतनी बहस नहीं कर पाता उनके सामने, बहुत ही कह सकते हो आप एक एक्सपीरियंस पर्सन थे वो, लेकिन मैंने उनसे बहुत बहस की है। मैंने बोला कि उनको कि ऐसा तो कोर्ट ने कहीं नहीं बोला, सिर्फ कोर्ट ने ये बोला कि हम इस केस को, ये यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनल मामला तो यूनिवर्सिटी डिसीजन मेकर है, तो सर आप अब डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? तो कहते हैं कि इसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट था और इसमें डूसू का इन्वॉल्वमेंट भी था। डूसू कहाँ है? डूसू को हम ऑलरेडी ये बता चुके थे जब डूसू ने यूनिवर्सिटी को ओपन कराया था कि आप ओपन तो करा रहे हो, एग्ज़ाम भी हम ऑफलाइन ही लेंगे। तो उस टाइम बच्चों ने क्यों नहीं विरोध किया था कि यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होना चाहिए? आप कहाँ गए हुए थे बताइए? तो उनका कुछ पॉइंट ये थे कि उनका मेन फोकस क्या था? मेन फोकस ये था कि डूसू आना चाहिए, डूसू का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर आपने यूनिवर्सिटी खुलवाई है तो इसका तो आपको हर्जाना उठाना पड़ेगा, क्योंकि सारे डिसीजंस हो चुके हैं। और ये मैंने इवन ये भी कहा सर, मन की सर आप ना अन्याय कर रहे हैं बच्चों के साथ। कह रहे हैं आपके अकॉर्डिंग हम लोग अन्याय कर रहे होंगे, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग अन्याय नहीं कर रहे। मैंने कहा सर बच्चों के ना मार्क्स नहीं आने वाले। कह रहे हमारा जो बच्चा है ना ड्यू का, उसका 99% मार्क्स आएगा। मैंने कहा 1% का भी नहीं आने वाला। कह रहे थे पवन जी आप आ जाना और तब हम देख लेंगे, ज़्यादातर बच्चों के अगर 99% मार्क्स नहीं आएंगे। और मुझे जो दुख हुआ ना, सबसे ज़्यादा दुख एक बात का था, दुख उस बात का था, कह रहे थे आज भी तो आपने प्रोटेस्ट किया था, कितना बच्चा डिमांड कर रहा है? ये सिर्फ वो बच्चा है जो कि पढ़ नहीं रहा है। आज आपके यहाँ पे कितने 50-60 बच्चे थे। ये सिर्फ आप लोग बच्चों को भ्रमित कर रहे हो। उन्होंने सीधा इल्ज़ाम किस पे डाला? मुझ पे, क्योंकि बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है। बच्चा चुप बैठ के पढ़ाई कर रहा वाला बच्चा, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। ये तो सिर्फ वो बच्चे हैं। देखो वहाँ पर जो CID ऑफिसर होता है ना, वो मेरे हमेशा टच में रहता है। जब हम निकले थे वहाँ से रजिस्ट्रार सर से मिलने के लिए, तो CID को पहले से ही पता लग गया था, जो वहाँ पे हैं प्रधान जी हैं, वो उनका पहले ही मेरे पास कॉल आ चुका था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको ये भी पता है कितना % बच्चा प्रोटेस्ट में पहुँच रहा है। देखो जब तक ज़मीनी हकीकत पे आप चीज़ नहीं दिखाओगे, ये हार मेरी नहीं हुई है। आज आप नहीं पहुँचे, कल 1800 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। 1800 में से करीब 650 बच्चे ने बोला था कि हम आएंगे। बच्चे कितने थे? 60 नहीं, जो काउंटिंग पे हमने आज काउंटिंग की है उसमें सिर्फ 48 बच्चे थे। मुझे शर्म आ रही है बोलने में।
वहाँ पे मैं अपने आप को जो एसीपी मैडम है, अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था कि मैम 10,000 बच्चा था, लेकिन आपके कहने से मैंने मना कर दिया कि किसी बच्चे को नहीं आना है। 300 लड़कियों को मैंने वापस भेज दिया कि किसी को नहीं आना है, क्योंकि अपने आप को जो हमारी कमजोरी थी उसको मैं छिपा रहा था। आप लोग घर में बैठे हुए थे, 600 बच्चे 650 बच्चे बोलते हैं जी हम पहुँचेंगे, हम प्रोटेस्ट में पहुँचेंगे, और पहुँचता कोई नहीं है। तो भाई जब तक आप लोगों की खुद की भूख नहीं होगी ना, पवन बढ़ाना कुछ नहीं कर सकता है। उनको भी पता है, उन्होंने सीधा मेरे मुंह पे एक तमाचा ये मारा कि ये बताइए आप बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, आप कितने बच्चे डिमांड कर रहे हैं? 70,000 बच्चा है, 70 नहीं, उन्होंने तो और ही कुछ काउंटिंग बताई थी कि इतना लाख हमारा बच्चा हो, इतने लाख में से सिर्फ 48 बच्चों की वजह से ये कर दें क्या? रजिस्ट्रार साहब की बात कर रहा हूँ ये। तो ये आप लोग घर से बैठ के थोड़ी चीज़ें चलती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, लेकिन वो रिजल्ट ना हमारा नेगेटिव रहा, और नेगेटिव भी इसलिए रहा क्योंकि बच्चे ही नहीं पहुँचे। सिर्फ 48 बच्चे पहुँच रहे हैं। कोई तरीका थोड़ी है यार आप लोगों का। आप लोग कहते हैं जी आएंगे आएंगे, जब कमेंट करते हैं वी आर विद यू पवन सर, वी आर विद यू पवन सर, अरे घंटा और मेरे को बोलना पड़ रहा है, मेरे साथ हो आप सिर्फ 48 बच्चा पहुंचता है, बताइए मुझे, ठीक है? तो अरे तो कुछ बच्चे बोल रहे कितनी बार प्रोटेस्ट में आए, अगर नहीं आ सकते हो तो भाई ऐसे आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं। 48 बच्चा सिर्फ प्रोटेस्ट के अंदर पहुंच रहा है, और जबकि फॉर्म कितने ने भरा हुआ था? फॉर्म भरा हुआ था 1800 में से 650 बच्चे ने बोला था हम आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? डूसू। क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया है कि आपने जिस दिन यूनिवर्सिटी खुली थी उसी दिन हमने डूसू को लिख के दे दिया था, रिटर्न में दिया था कि आपके अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफलाइन क्लासेस चलवाते हैं तो आपका एग्ज़ाम भी ऑफलाइन ही होगा, ये हमने लिख के दे दिया था। उस दिन आप कहाँ सो रहे थे पवन जी? उस दिन क्यों नहीं आए थे आप मिलने के लिए कि यूनिवर्सिटी नहीं खुलवाया जाए? हमने भी उस दिन बोला था कि बच्चों को प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन सपोर्ट जितना बच्चों से एक्सपेक्टेशन था वो नहीं मिला। अगर सपोर्ट देखो, काउंटिंग इन लोगों को भी लगता है, इनको भी पता है काउंटिंग होती है कि कितना बच्चा डिमांड कर रहा है। सोशल मीडिया पे मुझे पता है, सोशल मीडिया की वजह से पूरा हलचल मची हुई थी। जो आपके जोशी सर हैं उनसे मिलना इतना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। रजिस्ट्रार सर ने जोशी जी के कहने पे हमसे मिला है, अदरवाइज उन्होंने स्ट्रिक्ट मना कर दिया था, क्योंकि सब मिली भगत है। अब मैं आप लोगों को इशारा काफ़ी है, सब मिली भगत थी। यूनिवर्सिटी को खुलवाना, ऑफलाइन करवाना, ये सारा सब कुछ एक गेम था। इसमें हम लोगों ने पूरी मेहनत की जितनी मैं कर सकता था। मैं एंड टाइम तक आप लोगों के लिए लड़ा। हाँ, अभी भी एक पॉसवाल सर हैं, क्योंकि लॉ है, लॉ का उन्होंने लेटर दिया है, वो अपने लॉ के हेड हैं, उसमें लेटर दिया है उसके लिए, ओबी के लिए, तो शायद लॉ का ओबी होगा। उन्होंने मुझे उसका वो भी भेजा, जो लेटर भेजा है, तो होगा उनका ओबी, लॉ वालों का हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या था? यूनिटी है। आप लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, पड़ोसी हमारा प्रोटेस्ट में जा रहा है, हम नहीं जाते हैं, पड़ोसी जा रहा है तो हम नहीं जाते हैं, तो पड़ोसी भी नहीं आता है, और जब पड़ोसी भी नहीं आता, कोई नहीं आता, सिर्फ 48 बच्चा आता है, तो 48 बच्चे से क्या होगा बताओ मुझे? कॉलेज को भी पता है, कॉलेज को भी डिमांड पता है। तो जो आपका सोल वाले बच्चे हैं, सोल वालों के लिए उन्होंने बोला है कि पोस्टपोन्ड हम सोच सकते हैं, अगर बच्चा डिमांड करेगा तो 1 महीने 2 महीने जो चाहते हो पोस्टपोन्ड करा सकते हैं हम लोग, उसमें सोचा हुआ है उन्होंने। बाकी रेगुलर वालों के लिए उन्होंने सारा डूसू पे डाल दिया है कि जब डूसू ने आपका यूनिवर्सिटी को ओपन कराया था, मैंने उनको एक चीज़ बोला, मैंने कि सर अभी तक क्लास ऑनलाइन हुई है। उन्होंने बोला डेटा हमें दो, ऐसे बच्चे आके मिलो जिनकी ऑनलाइन हुई हैं, मैं तुरंत सस्पेंड करूँगा। एक लड़की गई थी मेरे साथ, उसके कॉलेज में वैसे ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उसके प्रिंसिपल को भी फ़ोन लगा दिया उन्होंने। हालांकि उस लड़की ने बोला नहीं सर मेरे में तो ऑफलाइन ही चल रही है। उन्होंने बोला मैं तुरंत ऐसे टीचर्स को सस्पेंड करा दूंगा 2 मिनट से पहले। लेकिन ये चीज़ आप आज दे रहे हो, अगर ये चीज़ मेरे को 1 महीने पहले देते ना, आप ये डेटा फैक्ट का 1 महीने पहले देते तो आपको फ़ायदा भी होता। अब आप एंड टाइम पे आ रहे हैं, एंड टाइम पे जब आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ये चीज़ आपने फैक्ट पहले रिप्रेजेंट क्यों नहीं किए थे? सारे जो आज फैक्ट आपने दिए हैं, जो मेल किए हैं, उनको मेल भी हम लोगों ने सबमिट किए हैं ना, तो ये सारा डेटा आपने पहले क्यों नहीं दिया था?
उन्होंने 2-3 चीज़ें बोली, आप तो गालियाँ देते हो, धोल दे लो, बहुत सारी चीज़ें। उनसे मेरी बहस भी हुई है। मैंने बोला सर आप बुरा कर रहे हैं और इस बुरे का फल मिलेगा। कह रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग है, हमें फल मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या फल मिलेगा। ठीक है, तो मैंने देखो आपका एंड तक सपोर्ट किया। अभी सोल वालों के लिए उम्मीद है, लेकिन मैं अभी उम्मीद किसी को नहीं दे रहा हूँ बेटा। और डे 1 से मैं बोलता आ रहा हूँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बिना पढ़ाई कुछ नहीं हो सकता। मैं डे 1 से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ओबी के लिए जितनी कोशिश की, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की एंड वक्त पे यूनिटी और डूसू, ये दोनों लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। आप लोग भी घर से नहीं निकलना चाहते थे। जो लोग दिल्ली के अंदर थे, 650 बच्चे अगर आज पहुंच जाते तो शायद मिनिस्ट्री पे और ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन जो चाणक्य नीति थी उससे हम लोग मिल चुके हैं और अब आगे आप लोग पढ़ाई करो। जो लोग कुछ अपडेट दे रहे थे कि ये होगा वो होगा, वो सारी फेक न्यूज़ थी। ठीक है, अभी मैं रास्ते में ही हूँ, तो बाकी आप लोगों के लिए हमेशा मैं बना रहूँगा, जितना मेरे से होगा करता रहूँगा। अब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ें रही हैं जो कमियाँ रहीं। सबसे पहले आपको पता ही है यूनिवर्सिटी का खुलना, उनके पास लेटर था उसका, जो डूसू वूसू के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है इनका। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए डूसू आपका साथ नहीं दे रहा है। ये सारी पार्टियों को इन्होंने बोल दिया था कि सारी पार्टियों के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, देख सकते हो आप। ठीक है ना। और उन्होंने सिर्फ यही पॉइंट था कि आप उस दिन कहाँ सो रहे थे जिस दिन आपकी यूनिवर्सिटी खुल रही थी, आपने अपोज किया था। आज तो आप मिनिस्ट्री भी पहुँच गए हो। आप हमारे ऑफिस तक आए थे कि यूनिवर्सिटी को मत खोलो, तब तो आपको मज़ा आ रहा था। लेकिन ये चीज़ हमने सब सारी चीज़ें एग्रीमेंट में लिख के बोल दी थी, तो मैं हार गया। लेकिन उसके पीछे बहुत ही वजह रही है डूसू यूनिटी, और यूनिटी में अगर आज कुछ बच्चे आते तो शायद और भी अच्छा होता। जो मेरे गाल पे तमाचा पड़ा है ना कि आप 48 बच्चे को बुला के कहते हो पूरी यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है। मैंने कहा सर आप सर्वे करा लो। कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, वो दिखता है। तो दूसरा, पहले हमने रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दी, जो रिप्रेजेंटेशन पहले हमें ठीक से देनी थी। एंड टाइम पे हम लोग पहुँचे। उन्होंने बोला कि जो आज ये आप दे रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें पहले दी हुई होती तो बिल्कुल टीचर्स के साथ एक्शन होता। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी आप मेरे को एक बारी नाम दे दो कि ये टीचर्स हैं विद प्रूफ, अभी भी सस्पेंड करा दूंगा। ये बात में उनकी सच्चाई थी। उन्होंने हमारे सामने ही, जो हमारी पूरे 4 लोगों का डेलीगेशन गया था, उसके सामने ही चीज़ें कॉल भी किया। जो चेयरपर्सन थी उनको कॉल किया था और बोला ये, और जो एक प्रिंसिपल थी, वो कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, उसको भी कॉल करने वाले थे। थोड़ी बहुत देर उनके घंटी लगी, वो लड़की ने बोल दिया नहीं नहीं सर हमारी तो ऑफलाइन ही चलनी है। तो मेरे से कहते हैं अच्छा देख लो पवन जी अब ज़रा, अभी तो आप कह रहे थे ऑनलाइन चलनी है। तो खैर हंस पड़े वो एकदम से, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इतना काउंटर किया है। मैंने ये तक बोला सर ये आप अन्याय कर रहे हैं और इस अन्याय का फल सबको मिलेगा, भगवान देखता है। लास्ट मेरे वर्ड्स ये थे। तो उन्होंने बोला चलो हम देख लेंगे, जो फल मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अड़े हुए हैं, हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, लास्ट मोमेंट पर कोई चेंज नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें हम रिटर्न में पहले दे चुके हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं ओपन कराते तो कुछ नहीं होता। अगर आपको पहले ही आना था तो पहले ही आप लोग बोलते ना कि यूनिवर्सिटी क्यों ओपन करा रहे हो। तो सिर्फ मैं अब इतना ही कहना चाहूँगा, उसके लिए आप लोगों से सॉरी। लेकिन मैं जितना कर सकता था किया आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ कमियाँ रहीं। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद।